चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? द नंबर ऑफ डिस्टेंट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x टू द पावर 7 माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यानी कि नंबर ऑफ डिस्टेंट रियल रूट्स चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू क्या गिवन है बताइएगा? x टू द पावर 7 माइनस 7x माइनस 2। हम लोग क्या करने वाले हैं? इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये 7 x टू द पावर 6 माइनस 7 हो जाएगा। और इस डेरिवेटिव इक्वल टू अगर जीरो करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा आ जाएगा। सही है। तो हमारे पास x टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1 आ गया। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1। सो ऐसा एनालाइज करते हैं कि हमारे पास एक माइनस 1 आ गया और एक 1 आ गया। क्लियर है? अब ये चेक करना है कि सर माइनस 1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या दे रहा है। माइनस 1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है? माइनस 1 पे ये हमारे पास माइनस 1 हो जाएगा और ये प्लस 7 माइनस 2 हो जाएगा। इसका मीनिंग आ गया कि 7 माइनस 3 हो गया। सो दैट इज 4 आ गया। मतलब सर कहीं पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा होगा 4। सही है। और हमारे पास 1 पे रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 पे हमारे पास 1 माइनस 7 माइनस 2 मिल रहा है। सो दैट इज हमारे पास हो गया ये 1 माइनस 9। सो दैट इज माइनस 8 हो गया। तो रिजल्ट कहीं नीचे मिल रहा होगा सर। यस या नो? कहीं रिजल्ट नीचे मिल रहा होगा। तो हमारे पास ओवरऑल मीनिंग क्या हो गया? अगर कहीं हमारे पास डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि डेरिवेटिव जीरो हो रहा है सर तो मैक्सिमम मिलेगा या फिर मिनिमम मिलेगा। और 1 माइनस 1 पे पॉजिटिव मिला है और 1 पे नेगेटिव मिला है। तो इस पॉइंट पे अगर देखा जाए इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या हो रहा है? टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस हो रहा है। और इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या हो रहा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो फंक्शन क्या हो रहा है? इसके नेबरहुड में मैक्सिमा इधर मिल रहा है और इसके नेबरहुड में क्या मिल रहा है? मिनिमा मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है ये जो फंक्शन है ऐसा कुछ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करके आया होगा और इधर फिर वापस गया होगा। सही है। तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आ गए? 1 2 और ये हमारे पास 3 हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स क्या हो गए? यानी कि नंबर ऑफ डिस्टेंट रियल रूट्स क्या हो गए? 3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोला गया? इफ सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन log p टू द बेस e है। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन हमारे पास e टू द पावर 2x माइनस 11 e टू द पावर x माइनस 45 e टू द पावर माइनस x प्लस 81 अपॉन 2 इक्वल टू 0। क्या करने वाले हम लोग? इस 1/2 को एलसीएम लेकर राइट साइड भेजेंगे तो हमारे पास 2 e टू द पावर 2x माइनस 22 e टू द पावर x माइनस 90 e टू द पावर माइनस x प्लस 81 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही है। ये दिख रहा है e टू द पावर माइनस x। अभी इसे रिमूव करने के लिए e टू द पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 e टू द पावर 3x माइनस 22 e टू द पावर 2x माइनस 90 प्लस 81 e टू द पावर x इक्वल टू 0 आ जाएगा। और 9 हम लोग क्या करने वाले हैं? e टू द पावर x को t लेने वाले हैं। सो हमारे पास इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 e टू द पावर 3 माइनस 22 e टू माइनस 22 और टी स्क्वायर। सही है। प्लस 81 टी माइनस 90 इक्वल टू 0। नौ बोला गया है सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो सम ऑफ रूट्स पूछा गया है तो हम लोग क्या करेंगे? x1 प्लस इसके रूट्स लेट सपोज x1 प्लस x2 प्लस x3 और x4 होगा। इसका सम चाहिए। बट इधर हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर प्रोडक्ट्स निकालते हैं तो इधर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। सो t1 t2 और t3। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या निकलता है?
माइनस 90/2, सो दैट इज -45 मिलता है। क्लियर है। नौ, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये t1 के प्लेस पे हमारे पास e⁻x1 होगा, e⁻x2 होगा, e⁻x3 हो जाएगा, इक्वल टू -45। एक सेकंड, हल्का सा हमारे पास कुछ मिस्टेक रह गया है। ये हमारे पास माइनस प्लस, और ये माइनस के कारण प्लस हो जाएगा। क्लियर है। और ये 45 हो जाएगा। नौ, अब हमारे पास क्या आ गया है, e⁻x1 प्लस x2 प्लस x3 किसके स्क्वायर, किसके इक्वल है, 45 के इक्वल है। क्लियर है। नौ, अब हम लोग के पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ओके x4 नहीं, सिंपल x3 सही है, क्योंकि हमारे पास क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्लियर है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 45 टू द बेस ई, सो p इज इक्वल टू हमारे पास 45 आ गया है। क्लियर है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, बोला गया है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड अल्फा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एंड इक्वेशन हमारे पास गिवन है बीटा प्लस गामा में इज इक्वल टू 3√2 गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 λx प्लस 5 इक्वल टू 0 है, और बोला गया इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है। तो पहला कि हम लोग सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, वो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 4 λ हो जाएगा, और दूसरा प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 2√3 एक्स प्लस 7 प्लस 3 λ√3 इक्वल टू 0। इधर से हमारे पास दो रूट्स गिवन है, एक हमारे पास अल्फा है और दूसरा गामा है। तो पहला इधर भी हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा बताइएगा, सम ऑफ रूट्स 3√2 प्लस 2√3 हो जाएगा। और सेकंड हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या आने वाला है, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3 λ√3। और हमारे पास एक और इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है बताइए, एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3√2 सही है। नाउ अब हम लोग को क्या पर्पस है कि ये जो लैम्डा हमारे पास है उसे पहले फाइंड करेंगे और फिर जाकर हम लोग अल्फा बीटा और गामा फाइंड करेंगे। क्लियर है। चलिए सबसे पहले हम लोग एक काम कर लें कि हमारे पास इक्वेशन 1 है एंड इक्वेशन, इधर से लेट सपोज ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और ये हमारे पास 4th है और ये क्या है, 5th है। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3rd, इन दोनों को यदि हम लोग ऐड कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 4 λ प्लस 3√2 प्लस 2√3। क्लियर है। और हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3√2 होता है। तो इन दोनों को राइट साइड भेज दें, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 4 λ प्लस 3√2 प्लस 2√3 माइनस का अल्फा, सॉरी माइनस का बीटा प्लस गामा हो जाएगा। और बीटा प्लस गामा हमारे पास क्या है, 3√2 है, 3√2 है। तो हम लोग इधर 4 λ प्लस 3√2 प्लस 2√3 माइनस 3√2, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 4 λ प्लस 2√3 आ जाएगा। सही है। किसके इक्वल है, 2 अल्फा। सो अल्फा हमारे पास 2 λ प्लस √3 हो जाएगा। क्लियर है। एक हमारे पास अल्फा आ गया। चलिए नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, बीटा फाइंड करने की कोशिश करेंगे। बीटा कैसे फाइंड करेंगे बताइएगा। नाउ ऑलरेडी फ्रॉम हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना,
अगर हम लोग यहाँ से बीटा फाइंड करते हैं तो 4 लेमडा माइनस अल्फा हो जाएगा, और 4 लेमडा अल्फा के प्लेस पे हम लोग 2 अल्फा माइनस रूट 3 लिख सकते हैं, और ये आगे चलकर 2 लेमडा माइनस रूट 3 हो जाएगा। सही है। अब हम लोग एक काम करने वाले हैं, हम लोग अल्फा और बीटा का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में हम लोग पुट कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5 है। यहाँ से अल्फा हमारे पास 2 लेमडा प्लस रूट 3 हो जाएगा, और इस साइड से बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 लेमडा माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 5 है ना। अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 5, सो हमारे पास लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 8/4 हो जाएगा, सो दैट इज 2 हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास लेमडा का वैल्यू रूट 2 आ गया। क्लियर है। नौ, अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन था, क्वेश्चन हमें क्या करना है, वी टू नीड टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास अल्फा 2 बीटा है, इसे बीटा प्लस बीटा गामा का होल स्क्वायर, ऑलरेडी मालूम है ये अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स है, और सम ऑफ रूट्स का वैल्यू 4 लेमडा है। यस या नो, सम ऑफ रूट्स का वैल्यू 4 लेमडा है, और बीटा प्लस गामा क्वेश्चन में हमारे पास ये देखिए गिवन था, तो हमारे पास क्या आने वाला है, 3√2 का होल स्क्वायर। नो, हमें पर्पस क्या है, लेमडा का वैल्यू इधर पुट करना, और लेमडा हमारे पास क्या है, √2, तो 4√2 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर, सो दैट इज हमारे पास 7√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 7√2 का होल स्क्वायर का रिजल्ट हमारे पास क्या आने वाला है, 49 इंटू 2, सो दैट इज ये हमारे पास 8 और ये 98 आ जाएगा। सही है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 98। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, जिनके रूट्स हमारे पास अल्फा है एंड बीटा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू पी हो रहा है। सेकंड हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जस्ट वेट, सम ऑफ रूट्स हमारे पास, सम ऑफ रूट्स हमारे पास माइनस पी हो जाएगा। क्लियर है। नाउ सेकंड हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, 2x² प्लस 2q(x) प्लस 1 इक्वल टू 0, और बोला गया इसके पास रूट्स 1/अल्फा है और 1/बीटा है। क्लियर है। सो नाउ हमारे पास वी नीड टू, हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है अल्फा माइनस 1/अल्फा, बीटा माइनस 1/बीटा, और अल्फा प्लस 1/बीटा, बीटा प्लस 1/अल्फा। सो फर्स्ट टू को हम लोग लास्ट टू को सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले। तो अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अल्फा बीटा आ जाएगा, फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड हमारे पास माइनस के साथ अल्फा अपॉन बीटा आ जाएगा, थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा, और लास्ट का प्लस के साथ 1/अल्फा बीटा हो जाएगा। क्लियर है। नाउ सेकंड को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा बीटा +1 1/अल्फा बीटा हो जाएगा। क्लियर है। नाउ ऑलरेडी अभी जस्ट हमने निकाला है प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या है, 2 है, तो ये हमारे पास 2 प्लस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका पार्ट भी आएगा, और ये अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स 2 है, और ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, 2 और 1/2। तो अगर इधर कैलकुलेट करें तो 4 प्लस 1/2 आ जाएगा, 4 प्लस 1/2 आ जाएगा, और इधर यदि हम लोग कैलकुलेट करें तो इधर हमारे पास 5/2 आ जाएगा, और इन दोनों में अगर एलसीएम लेते हैं तो अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। 9, अब हमें क्या करना है, इसे एलसीएम लेंगे तो ये 9/2 हो जाएगा, और ये 5/2
2 हो जाएगा। ऑलरेडी मालूम है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो ए प्लस बी, सो दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखा जा सकता है। क्लियर है? अपॉन में अल्फा बीटा। यस या नो? 9/2 5/2 माइनस सम ऑफ रूट्स का वैल्यू हमने माइनस पी लिया था तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स 2 था तो 2 इंटू 2 दैट इज 4। क्लियर है? अपॉन प्रोडक्ट्स ऑफ रूट 2 आ गया। यस या नो? नो अब कैलकुलेट करेंगे। सो 9/2 अगर हम लोग 2 कॉमन भी ले लेते हैं तो ऐसा आ जाएगा, और ये 5 माइनस पी स्क्वायर प्लस का 4। सो फाइनली हमारे पास 9/4 इंटू 9 माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा। सही है? अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहा है। 9/4 9 पी स्क्वायर, 9/4 9 माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। सही है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया? द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज हैव एग्जैक्टली वन रूट इन इंटरवल 0 to 1। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जब कभी भी आपको एग्जैक्टली वन रूट दे दिया जाए तो हम लोग क्या इम्प्लाई करते हैं, एफ ऑफ के इंटू एफ ऑफ ई लेस दैन 0 होता है। तो यहाँ पे अगर इम्प्लाई करते हैं तो हमारे पास एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, लेस दैन 0 होगा। तो एफ ऑफ 0 के प्लेस पे हमारे पास 2 आ जाएगा, और एफ ऑफ 1 के प्लेस पे पुट करेंगे x के प्लेस पे 1, तो हमारे पास क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लेमडा प्लस 2 लेस दैन 0। सो 2 को राइट साइड भेजेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या, इक्वेशन इनइक्वालिटी क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 3 लेस दैन 0। क्लियर है? सो यहाँ से हम लोग फैक्टर करते हैं तो लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 3 लेस दैन 0। सो यहाँ से हमारे पास लेमडा माइनस 3 और लेमडा माइनस 1 लेस दैन 0 हो जाएगा। क्लियर है? सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है, 1 और 3। सो लेमडा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 ओपन। सो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या गिवन है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसमें अल्फा और बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है और दूसरा अल्फा और गामा दूसरे क्वाड्रेटिक का रूट्स है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0, और बोला गया इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा है। तो अगर ये अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स हमारे पास 1 हो जाएगा और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स हमारे पास 2 लेमडा हो जाएगा। पहले तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं। क्लियर है? सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास 3x² माइनस 10x माइनस सॉरी प्लस 27 लेमडा इक्वल टू 0 है। क्लियर है? सो इसके रूट्स क्या हैं, एक अल्फ़ा और दूसरा क्या है, गामा है। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आने वाला है, सम ऑफ रूट्स हमारे पास 10/3 हो जाएगा, और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 27 लेमडा बाई 3। सो दैट इज़ 9 लेमडा। क्लियर है? तो ये दो पॉइंट हमारे पास नोट डाउन करने वाली बात हो गई। यस या नो? चलिए, अब यदि हमारे पास अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं फर्स्ट इक्वेशन का और दूसरा अल्फ़ा गामा रूट्स हैं, तो हमें दिख रहा है कि एक रूट्स क्या है, कॉमन है। तो एक काम कर सकते हैं, यदि अल्फ़ा इसके रूट्स हैं तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वेशन 1। और यदि इसके भी अल्फ़ा रूट्स हैं तो इसे भी सेटिस्फाई करेगा। तो 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 10 अल्फ़ा प्लस 27 लेमडा इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन। नौ इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अगर इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बताइए, 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 6 लेमडा इक्वल टू 0। सही है? ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है।
तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आने वाला है, सो माइनस का 7 अल्फ़ा हो जाएगा, सही है। और ये माइनस करेंगे तो ये प्लस का 21 लेमडा इक्वल टू 0 होगा। सो हमारे पास -7 अल्फ़ा इक्वल टू -21 लेमडा आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल होकर अल्फ़ा इक्वल टू 3 लेमडा हो जाएगा। क्लियर है, यस या नो। तो एक हमारे पास रिलेशन आ गया है अल्फ़ा इक्वल टू 3 लेमडा, यस या नो। नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इक्वेशन में हम लोग पुट करने वाले हैं। वो इक्वेशन क्या है, ऑलरेडी हमें मालूम है कि प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 2 लेमडा है। नाउ यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू अगर यूज़ करते हैं तो 3 अल्फ़ा बीटा 3 लेमडा इंटू बीटा इक्वल टू 2 लेमडा और ये लेमडा कैंसिल होकर बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है सभी को, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सम ऑफ रूट्स के हेल्प से अल्फ़ा का वैल्यू निकालने वाले हैं। सम ऑफ रूट्स क्या है बताइएगा, अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस 2/3 हो जाएगा। सो फाइनली 1/3 हो गया अल्फ़ा का वैल्यू। क्लियर है। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, गामा का वैल्यू फाइंड करना है। क्या हमें फाइंड करना है, गामा का वैल्यू। बताइए गामा का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या है, सेकंड इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू 10/3 है। तो हमारे पास गामा क्या हो जाएगा, 10/3 माइनस अल्फ़ा। सो 10/3 माइनस अल्फ़ा के प्लेस पे 1/3 जाएगा, तो फाइनली हमारे पास 9 आ जाएगा, 9/3, सो दैट इज़ 3 हो जाएगा गामा। सो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वी नीड टू फाइंड हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बीटा गामा अपॉन लेमडा। और बीटा का वैल्यू 2/3 है और गामा का वैल्यू 3 है अपॉन लेमडा का वैल्यू 3। जस्ट वेट, लेमडा का वैल्यू हमने अभी नहीं निकाला है, निकाल दिया है क्या, जस्ट वेट, नहीं निकाला है ना। तो एक काम करते हैं, लेमडा का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अगर अल्फ़ा का वैल्यू, अल्फ़ा इक्वल टू 3 लेमडा है, 3 लेमडा है, सो लेमडा इक्वल टू अल्फ़ा/3 और अल्फ़ा का वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला है 3/3, सही है, अपॉन 3, सो अपॉन 3, सो 1/9 हो जाएगा। सो फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये लेमडा का वैल्यू क्या है, 9 है, तो ये हमारे पास 1/9 आ जाएगा। क्या है, 1/9 है। तो ये दोनों कैंसिल होकर और ये हमारे पास क्या बन गया, 18, सही है। क्या 18 ऑप्शन में गिवन है, तो यस, ऑप्शन नंबर 1।